नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कांग्रेस पार्टी से भगदड़ सी मच गई है। बहुत सारे लोग लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। एक माहौल बन रहा है कि जैसे इस चुनाव में एक डूबते जहाज को छोड़ छोड़ कर लोग भाग रहे हों, अपना जीवन बचा रहे हों। इतनी भगदड़ क्यों है? लोग इस तरह से पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वो कौन से हालात हैं जिनके कारण लोगों को अपनी पार्टी छोड़नी पड़ रही है, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण पार्टी उनको जाने दे रही है? और ऐसा क्या है कि लोग पार्टी को भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं और अचानक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? क्या कोई दबाव है? क्या कोई परेशानी है? क्या उपेक्षा हो रही है पार्टी में? या कांग्रेस पार्टी की ढिलमुल रवैया है, अजीब तरीके से पार्टी चल रही है, और यह पार्टी में गुटबाजी है? हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई कारण है या कोई कारण ऐसा है जो इनमें शामिल ही नहीं है। यानी ना तो नाराज़गी है, ना उपेक्षा है, ना लालच है, ना दबाव है, और ना पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में गुटबाजी है। फिर भी कोई फैक्टर है। आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जाहिर बात है, कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है उसके दिमाग में ये उधेड़बुन है, उलझन है कि ये हो क्या रहा है। पार्टी के कई जगहों से उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं जो अभी तक हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दो दफ़ा जनसंपर्क कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं आया है कई जगहों पे। तो ये क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम उपेक्षा वाली बात समझें। क्या पार्टी में उपेक्षा हो रही है लोगों की या नहीं हो रही है? तो जो ताज़ा नए लोग गए हैं उनकी बात करें तो विजेंदर मुक्केबाज, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई किसी तरह की कोई सिचुएशन नहीं, और विजेंदर एक सेलिब्रिटी व्यक्ति थे। आए पार्टी में, चुनाव लड़े, कोशिश की जीत जाएं, हार गए। उसके बाद वो लगातार पार्टी की तरफ से फील्डिंग करते रहे, मैसेज वगैरह करते रहे। अब चुनाव का समय आया है और उनको इच्छा है कि दोबारा से उनको टिकट मिल जाए। और दूसरा ये भी है कि उनको टिकट मिले ना मिले, वो कम से कम पार्टी में अपनी अहमियत चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उनको टिकट क्यों नहीं मिल पाया, ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ संबित पात्रा को ट्रिलियन की बिंदियाँ गिना देने वाले गौरव बल्लभ, बहुत पुराना उनका परिचय नहीं है। वो ट्रिलियन की बिंदी गिनवा के संबित पात्रा की जैसे तल्ख जवान आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम कर देने के कारण वायरल हुए, अचानक चर्चाओं में आ गए, और पार्टी ने उनको अहमियत दी और विधानसभा का टिकट भी दे दिया। अब इस बार उनकी इच्छा, लोग बता रहे हैं, लोकसभा का टिकट लेने की थी। वो गए तो जाते जाते पार्टी पे 2-4 आरोप लगा गए, जैसे कि पार्टी अडानी के खिलाफ क्यों बोलती है, इस पे उनको ऐतराज़ है कि अडानी जो है वो वेल्थ क्रिएटर हैं, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सनातन के खिलाफ मैं नारे नहीं लगा सकता, ये उन्होंने आरोप लगाया है। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं किसी भी के भी मुंह से कि सनातन के खिलाफ नारे लगाने के लिए पार्टी में कोई किसी को कहा जा रहा है या दबाव आ रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि जाना है, और जाना है तो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा के जाना है। पार्टी के जो उनके अपने टीम लीडर हैं, जो लोग उनको सीधे डील करते, चूँकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, आलोक शर्मा, उनका बयान है कि साहब 2 महीने से तो गौरव वल्लभ का कहीं पता ही नहीं था कहाँ है, उनको ढूंढ रहे थे। वो राजस्थान में उदयपुर से जब विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद इनका दिल टूट गया था। अब दिल टूट गया तो गायब हैं। अब अचानक गौरव वल्लभ चले गए लोकसभा चुनाव से पहले। जाहिर बात है कि टिकट की इच्छा रही होगी, टिकट नहीं मिला। टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कौन कितना लायक है, ये पार्टियों के अंदर का मसला है, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हम एक अच्छी तरह से चीज़ समझ सकते हैं कि टिकट ना मिलना किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए, क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स का करियर समझिए। आप राजनीति में आए, मान लीजिए मैं ही हूँ, लगे हुए दिन रात ट्वीट कर रहे हैं, कोई आ गया घर पे, साहब मेरा जो है ट्यूबवेल सेंक्शन नहीं हो रहा है, ले जाकर उसको गाड़ी में घुमा के ले जा रहे हैं, बैठा के वहाँ उसका ट्यूबवेल सेंक्शन कराने के लिए झगड़ा कर रहे हैं अधिकारी से। घर में शाम को 4 लोग आ गए, उनको चाय पिला रहे हैं,
कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। आप जो है वो लंबे समय से लगे हुए हैं जनता की सेवा करने में, अपनी जेब से खर्चा भी कर रहे हैं। कई पार्टी की कॉल आई, वही रैली है रामलीला मैदान में, समर्थकों ने कहा हम भी चलेंगे, पता चला कि 500 आदमी हो गए। अब उनको लेके जाना है तो बसों में भरना पड़ेगा, 4-5 बसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसका खर्चा। ये एक रूटीन इन्वेस्टमेंट है पॉलिटिक्स में किसी भी व्यक्ति का, और वो किस आस में करता है कि किसी दिन मुझे कोई पद मिलेगा या कोई अहम जगह मिल जाएगी, मंत्रिमंडल मिल जाएगा या पार्टी का टिकट मिल जाएगा, तो मैं इसको बाद में कम से कम मुझे कुछ मिल जाएगा इसके बदले में। और जाहिर बात है नेता लोग हैं तो उसको किसी तरह से वो मटेरियलाइज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस उम्मीद में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर आदमी ने इतना सब किया है और उसको टिकट ना मिले तो उसको दुख तो होगा ही। लेकिन मुक्केबाज विजेंदर और प्रोफेसर गौरव वल्लभ के ऊपर ये दोनों चीज़ें कम लागू होती हैं। अब संजय निरुपम का भी यही मामला है। उनको लग रहा था कि अब तो सब कुछ बदल गया है और मैं कांग्रेस का, उस वक़्त कांग्रेस में थोड़ी बहुत संभावनाएं कुछ बन सकती थी इनके टिकट के लिए, लेकिन अब अशोक चव्हाण भी चले गए, सब कुछ चले गए, तो इनको लगा वो शिवसेना जो है ना, वो शिवसेना सही रहेगी, चले जाते हैं। पूरी ज़िंदगी बीजेपी को और शिवसेना को, इस सबको वो जो कहना था कहते रहे, अब वहाँ चले गए। उन्होंने ये कहा कि पार्टी में 6 गुट बने हुए हैं। सोनिया गांधी का अलग गुट है, राहुल गांधी का अलग गुट है, प्रियंका गांधी का अलग गुट है और तमाम सारे गुट हैं। और ये गुट क्या, अभी ये लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही एक दिन शाम को मीटिंग करके सबने अलग अलग गुट बना लिए क्या, कि खड़गे का गुट अलग है, और खड़गे के गुट में कई नए नए लोग आ गए जो अपने आप को पार्टी प्रेसिडेंट से कम नहीं समझते हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। तो ये गुट नए तो नहीं बन गए हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है, पत्रकार के नाते मैं आपसे झूठ बोलूं, गुटबाजी थी। सोनिया गांधी की जो क्लोज कोटरी थी वो सोनिया गांधी को ही ये समझाने में लगी रहती थी कि राहुल गांधी अभी इस काबिल नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जगह दे दी जाए, क्योंकि राहुल गांधी पार्टी में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, राहुल गांधी नीचे से नेताओं को लाना चाहते थे, राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोगों को शामिल कर, उन्होंने कहा यूथ कांग्रेस में चुनाव होगा, एनएसयूआई में चुनाव होगा, जिस आदमी को भी टिकट चाहिए पहले अपने इलाके से लोगों का समर्थन कितना है, क्या है, उसका डाटा लेके आओ। तो इस सब के कारण क्या हो रहा है, जो पैराशूट लीडर थे ना, बड़े बड़े टाइप के, बड़े बड़े नाम, छत्रप, कलफ वाले कुर्ते वाले, उनको लग रहा था हमारा भविष्य हो जाएगा। एक दिवंगत नेता थे गुजरात के, कहा जाता है कि वो दोनों तरफ से बहुत सारे संबंधों में लगे थे, उनका बेटा जो है वो बीजेपी की तरफ चला गया है, नाम था अहमद पटेल, सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। और अलग अलग जगहों से ये खबरें निकल के आती हैं कि अहमद पटेल ने पूरे जीवन एक काम किया, जब तक उनको मौका मिला वो इस तरह के लोग, चाहे वो मनीष तिवारी हों, चाहे वो आनंद शर्मा हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, ये बड़े बड़े नेता जो हैं, इनको ये बताते थे कि यार ये कल का लड़का आ गया, ये हमारे सर पे बैठेगा कांग्रेस पार्टी में। तो ये जो पप्पू वाला, लोग कहते हैं कि पप्पू वाली जो इमेज बनाने का काम हुआ राहुल गांधी की, वो बाहर से नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर से हुआ था। और कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो लोग ये काम करने में लगे हुए थे, वो लोग अहमद पटेल के पॉलिटिकल गेम का हिस्सा थे। अब कुछ लोग मानते हैं कि अहमद पटेल इसलिए कर रहे थे क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो ये पीछे से बैक कर रही है, और बाकी दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना यह है कि अहमद पटेल जो है वो असुरक्षित महसूस करते थे राहुल गांधी के आने के बाद। राहुल गांधी ने ताकत दिखाई, भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी चीज़ों के ज़रिए अपने आप को एक गंभीर कंटेंडर के तौर पर खड़ा कर दिया, और G23, G22 करके जो कुछ बना हुआ था कांग्रेस में वो छिन्न भिन्न हो गया। गुलाम नबी आज़ाद चले गए कश्मीर, बड़ी क्रांतियां कर रहे थे, कहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं पता चला, क्योंकि इन सब लोगों का जो कुछ था वो 10 जनपद से करीबी के कारण था। किसी को वहाँ से टिकट मिल जाता था राज्यसभा का, किसी को मंत्रिमंडल में पद मिल जाता था। मैं कहीं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, ऐसे ऐसे नेता जो पूरी ज़िंदगी एक बार भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, वो पार्टी छोड़ के चले गए। पूरी ज़िंदगी चुनाव लड़े बगैर ही मंत्री रहे, लंबे समय तक आजीवन मंत्री रहे, कितने कितने नाम लो, वो लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये जो पार्टी छोड़ के जाने का सिलसिला, ये क्या है, इसको समझिए। तो ये मामला ये नहीं है कि पार्टी में गुटबाजी है, पार्टी में पूंछ नहीं है, पार्टी में भविष्य नहीं देख रहे हैं, ना, ये डूबता जहाज है, ऐसा भी नहीं है। ये जहाज चलने वाला है, लेकिन इस जहाज में
हम उतने कैप्टन वाली रैंक पे हम यात्री नहीं हैं, हम बड़े वाले यात्री नहीं, हमको सामान्य यात्री बनना पड़ेगा और इस बात से तकलीफ है। तो क्यों बनना पड़ेगा? अब आते हैं मोदी पे, क्योंकि ये खेल मोदी का है। तो क्या मोदी का दबाव है? नहीं है। क्या मोदी ने इन लोगों को ईडी वीडी का दर दिखाया है? इन कम से कम नए केसेस में ऐसा नहीं है। फिर तो आप इसको ऐसे समझें कि मोदी ने कांग्रेस पार्टी को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया है जहां उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसको पार्टी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। पार्टी के पास पैसे नहीं हैं, खाते सील हो चुके हैं, तो उसको चाहिए पैसा, और ऐसा पैसा जो वाइट मनी हो, क्योंकि जहां भी दाएं बाएं तरीके से वो पैसा लाएगी, बीजेपी की नज़रें, देश के सारे संसाधन, सारे अधिकारी बीजेपी के लिए जासूसी में लगे हुए हैं, सबको अपने नंबर बनाने हैं। तो होगा क्या? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबकी नज़र है। आप याद कीजिए निर्मला सीतारमण का बयान, उन्होंने कहा मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं लड़ूंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास वैसे पैसे नहीं हैं जिनकी चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरत होती है। और ये स्थिति लागू होती है उन लोगों के ऊपर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कोई इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में, कोई खिलाड़ी की कैटेगरी में, कोई स्टार की कैटेगरी में। अरुण गोविल चुनाव लड़ सकते हैं मेरठ से, लेकिन बीजेपी लड़ा सकती है, कांग्रेस नहीं लड़ा सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने पैसे ही नहीं है कि अरुण गोविल के चुनाव का पूरा खर्चा उठा ले। वो तो गरीब कोटे में है। एक ज़माना था राम नाईक को हरा के गोविंदा को सांसद बना के ले आई थी कांग्रेस, क्योंकि उस वक्त उसके पास पैसों का इंतज़ाम था। तो इस बार क्या हुआ है कि पैसों से कमर तोड़ दी है। अब आप इन सारे लीडर्स को देखिए जो पार्टी छोड़कर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। उन लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन का खर्चा खुद नहीं उठाते थे, जिनके इलेक्शन को पार्टी फंड किया करती थी। विजेंदर अपने इलेक्शन का खर्चा उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। और उनको लड़ाने के लिए पार्टी मोटा पैसा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। उसके पास है भी नहीं। और इधर उधर से अगर वो इंतज़ाम करे, किसी उद्योगपति को बोले, किसी और व्यक्ति को बोले, तो वो आदमी कह रहा है भैया हमसे दूर रहो, भैया हम नहीं बढ़ते चक्कर में, ये पार्टी जो है एक खतरनाक मामला है आपके ऊपर, वैसे ही आपके पीछे मोदी जी पड़े हुए हैं, ईडी सीडी आ जाएगी मेरे घर पे। और ये जो लोग हैं ये खुद अपने फंड मोबिलाइज नहीं कर सकते। कैंडिडेट लोग, ऐसे कैंडिडेटों को घर पे शांति से एक तरफ बिठाया जा रहा है कि जब चुनाव जीत जाएंगे, कुछ स्थिति बनेगी तो आपको अकोमोडेट कर लेंगे। उन कैंडिडेट में भले ही आपकी जो पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनके पास में पैसे अपने नहीं है कि वो चुनाव लड़ लें। एक पत्रकार थी, प्रवक्ता बन गई, थोड़े बहुत पैसे ले लिए होंगे, कहीं से कर लिया होगा इंतज़ाम, चलो भाई पार्टी ने उनको पैसे दे दिए होंगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव का खर्चा जिसको इतना महंगा बना दिया गया है, क्या वो अफोर्ड कर सकती हैं सुप्रिया श्रीनेत? पवन खेड़ा कर सकते हैं। अब ये सब लोग बड़े बड़े चेहरे, कन्हैया कुमार, अब सबसे बड़ी बात कन्हैया कुमार की देखिए, कन्हैया कुमार जैसा ब्राइट लीडर टिकट नहीं मिला, क्योंकि उसका खर्चा कहाँ से उठाएगी पार्टी? ये बड़ा सवाल है। कहाँ से संसाधन लाएंगे कन्हैया कुमार? याद कीजिए राजस्थान के चुनाव में जिनकी लीडरशिप में लड़ा गया, वो खुद फंड का इंतज़ाम कर सकते थे, इसलिए उनकी लीडरशिप में लड़ा गया। अगर पार्टी के पास फंड होता तो सचिन पायलट बोला नहीं था। कमलनाथ के केस में भी मध्य प्रदेश में यही था। कमलनाथ रिसोर्सेज ला सकते थे, पैसों का इंतज़ाम कर सकते थे। ये काम सिंधिया नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिंधिया अब थोड़ी मेहनत बीजेपी में जाके कर भी रहे हैं, वरना वो सिर्फ इसमें रहते थे कि मेरा सिक्का चलेगा वगैरह वगैरह। इसमें कुछ और फैक्टर भी हैं अलग अलग तरह के, जैसे बिहार में आपने आरजेडी से गठबंधन किया। कोई भी ब्राइट लीडर जो लालू यादव और तेजस्वी यादव के बरक्स खड़ा होता हो, उनके जैसा चमकता हो, पावरफुल हो और जिसके बातों में दम हो, उसको भी आरजेडी उठने नहीं देगी। उसमें कन्हैया कुमार भी एक है। जाहिर बात है कि जब वो उठते हैं तो ये इनकी चमक प्रभावित होती है। तो हो सकता है कन्हैया कुमार के पीछे ये भी एक फैक्टर रहा हो
और आरजेडी अड़ गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को टिकट देना चाहिए था, लेकिन देती तो क्या कर लेती, आखिर में तो उन्हें हारना ही है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो है नहीं, आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, पैसा नहीं है तो कैसे चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, जैसे पप्पू यादव। अब पप्पू यादव थोड़ा सा स्मार्ट आदमी थे, चतुराई की, राजनीति चतुरों का खेल है। तो चतुर महोदय ने क्या किया कि देखा कि अगर मैं कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ लूँगा तो मेरे लिए पूर्णिया से जीतना आसान हो जाएगा। घुस गए कांग्रेस में, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सब तमाम तारीफ वारीफ करके आ गए। लालू यादव ने वहाँ पे अपना कैंडिडेट लड़ा दिया, वो सीट ही कांग्रेस को नहीं दी। तो ये एक और भी फैक्टर है जो एक गठबंधन की मजबूरियों के फैक्टर हैं। लेकिन इस सच को आप समझना पड़ेगा आपको कि आज कांग्रेस पार्टी के पास पैसा इतना नहीं है कि लोगों को अपनी फंडिंग से, जो पार्टी कह रही है कि हमारे पास में ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं हैं, नेताओं को एक से दूसरी जगह भाषण देने के लिए जाना है तो उनको रेलगाड़ी से जाने की ज़रूरत है, उसके पैसे नहीं, वो पार्टी इन लोगों को चुनाव कैसे लड़ा सकती है। तो पार्टी का ध्यान इस समय ऐसे लोगों पर है जो अपना खर्चा खुद से उठा सकें, खुद पार्टी का चुनाव संभाल सकें। और उसी झंझट के बीच में देश भर में बहुत सारे टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, क्योंकि पार्टी को अब जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर में कुछ एक पत्रकार महोदय का नाम चल रहा है, बड़े अच्छे व्यक्ति हमारे मित्र भी हैं, उनका नाम चल रहा है, एक विधायक भी थे पहले, उनका भी नाम चल रहा है, और भी कई नाम चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये लोग फंड का इंतज़ाम कैसे करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए धन शक्ति की जो आवश्यकता होती है वो ये लोग कहाँ से लाएंगे, और उसी सब के बीच में ये सारा मामला अटक गया है। तो इस बार जो चुनाव होना है, एक बात तय मान के चलिए, अंडर करंट है समाज के अंदर, समाज सत्ते में लोगों को लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव करना चाहिए। जो मोदी जी के समर्थक हैं, जो परम भक्त भी हैं, वो लोग भी इस समय अटैकिंग मुद्रा में नहीं हैं, उन्होंने सन्नाटा पकड़ा हुआ है। बदलाव वो भी चाहते हैं। लोगों के अंदर मन में एक चीज़ें हैं जो बार बार देख रहे हैं, अत्याचार है, कांग्रेस पार्टी के फंड सीज कर दिए, केजरीवाल का ये कर दिया वो कर दिया, तो एक माहौल बना हुआ है। इस माहौल के बीच में कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी अगर कैंडिडेट नहीं भी दे पाएगी तो भी अगर चुनाव में कुछ बदलेगा तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी केजरीवाल के पराक्रम से नहीं बदलेगा। ये अपनी बात रख रहे हैं, इनकी बात भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बार का चुनाव अगर मोदी के खिलाफ कोई लड़ सकता है या लड़ रहा है तो वो है जनता, हमारे आपके जैसे लोग, जागरूक लोग, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में चीज़ें एक तरफा ना हो, किसी एक आदमी की मर्जी से ना हो, किसी एक सोच की ना हो। भारत में बहुरंगी देश है, विविधता में एकता है, सब तरह के लोग, हर तरह के फूल खिले हैं यहाँ पे। ऐसा ना हो कि हमको लाल फूल चाहिए तो सारे हरे पीले और गुलाबी काट दो। तो इसके लिए जो जनता है इस देश की, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है। उसको लग रहा है कि इस बार अगर जीत के आ जाते हैं तो क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों पे ही हमला करेंगे, हमारे आपके जैसे लोगों के जीवन पे भी फ़र्क तो पड़ेगा ना। जिस तरह से कानून बदले गए हैं, जिस तरह से आईपीसी सीआरपीसी, अब पुलिस थाने में एक बार आदमी चला जाए, पुलिस 90 दिन तक नाप सकती है उसको। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सामने हमारे रखी हुई हैं, और ये चीज़ें अलग अलग जगहों पर लोग, कोई महंगाई को लेकर, कोई बेरोज़गारी को लेकर, कोई विषमता को लेकर। अब आप सोचिए, अभी खबर आई है कि आईआईटी बॉम्बे जो है उसमें 34% लोगों का कैंपस इंटरव्यू वगैरह भी नहीं हुआ, वो लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर लें। तो ये जो माहौल है और ये जो अंडर करंट है, जिसमें हज़ारों सैकड़ों इश्यूज़ हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के, वो इस चुनाव में कुछ काम कर सकता है तो कर देगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को तो इन्होंने हाथ पांव सिर सब बांध दिया है। उम्मीद करता हूँ अब आप पूरा एक विश्लेषण के जरिए समझ गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो उसको अगले 5 साल तक फिर से वही सब करना है, जन सेवा करनी है, लोगों से मिलना है, ये करना है वो करना है, और उसके लिए उसको फंड नहीं है। तो वो कह रहा है कि आज मौका है, ये चुनाव का मौका है, मैं अपना भविष्य चुन लूँ।
और इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने समय से पहले, संघर्ष से पहले, बगैर कुछ कंट्रीब्यूट किए, आज सामाजिक बदलाव के लिए लड़ने की ज़रूरत है अगर, उसमें शामिल। कुछ लोगों का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि ये सारे वो नेता हैं जो मलाई खाने वाले नेता थे, सवर्ण नेता थे, और जब ये बात हो रही है कि जाति जनगणना, तो ये लोग छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन ये एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा कारण आर्थिक कारण है और कांग्रेस की आर्थिक कमजोरी इसका कारण है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, शेयर कर डालिए।